हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा बीते। तो अब मैं आ गई हूँ ऑब्सेशन ऑफ द सन प्रिंस के पार्ट 3 को लेके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के एंड में देखा था कि हमारी प्यारी रेडियाना जो होती है वो नींद में ही हमारे सन प्रिंस और अटियो के जो कपड़े हैं उसको पकड़ लेती है और हमारा सन प्रिंस बस रेडियाना को देखते ही रहता है। उसके बाद हमारा सन प्रिंस और अटियो रेडियाना के हाथ को पकड़ लेता है और फिर रेडियाना को पकड़ के ये सोचता है कि इस मामूली से इंसान पे ये भूरे रंग के बाल बहुत सूट करते हैं, बिल्कुल गोल्ड जैसे लग रहे हैं। और फिर जैसा कि हमें पता है कि रेडियाना रो रही होती है, हमारी प्यारी रेडियाना के जो हाथ होते हैं वो लाल हो गए होते हैं और हमारी रेडियाना जो होती है वो सोचती है कि ये सब क्या है, मेरे हाथ जल रहे हैं। और फिर वो अपनी आंखें जो होती है वो खोल देती है और सामने किसी को देखती है। अब जबकि हमारा सन प्रिंस जो है वो एक सन प्रिंस है, इसलिए उसके चारों तरफ से रोशनियाँ आ रही थी। इसी वजह से वो कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी। तो अब रेडियाना ये सोचती है कि ये है कौन, और हमारा सन प्रिंस जो है वो रेडियाना की तरफ देखते हुए कुछ सोचता है। उसके बाद वो अपने पावर से एक ग्लास को लाते हैं जिसमें गोल्डन कलर के पानी होते हैं। वो हमारी रेडियाना को पिलाने के लिए जाती है, पर रेडियाना को अपनी पास्ट के बारे में याद आ जाता है कि किस तरह से क्रेटा ने उसे वो जो पोशन है वो पिलाई थी और उसकी आवाज़ चली गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो गुस्से में आके और डर के मारे वो जो ग्लास है उसको वो फेंक देती है और उसमें से गोल्डन पानी जो होता है वो गिर जाता है। फिर हमारा सन प्रिंस और अटियो बोलता है कि तुम्हें इसे पीना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सनलाइट की वजह से सूख के मर जाओगी। हमारी प्यारी रेडियाना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वो पीने से मना कर देती है। पर हमारा हैंडसम प्रिंस उसे छोड़ने का हवाला था, उसे ऐसे ही मरने देता क्या, इसलिए फिर से एक और ग्लास रेडी कर लिया अपने पावर्स की मदद से और बोला कि ये लो, इसे पी लो। पर रेडियाना ने फिर से मना कर दिया और इस ग्लास को भी गिरा दिया और इस ग्लास की जो गोल्डन वाटर है वो इन दोनों पर ही गिर गया और फिर रोने लग जाती है वो। हमारा प्रिंस औरटियो बोलता है कि जब तुम यहाँ पे आई थी तब तुम बहुत क्यूट थी, पर अब तुम मुझे परेशान करने लग गई हो, अपने लक को इतना पुश मत करो। और फिर हमारा सन प्रिंस औरटियो जो होता है वो उस गोल्डन पानी को खुद ही पी लेता है और हमारी रेडियाना सोचती है कि ये क्या हुआ, और फिर हमारा सन प्रिंस जो होता है वो रेडियाना के मुंह को पकड़ के उसे पिला देती है। और फिर हमारी प्यारी रेडियाना अपने सामने देखती है और सोचती है, मैं अब क्लियरली इसके चेहरे को देख सकती हूँ, ये कितनी सुंदर है। और फिर पूछती है, कौन हो तुम? गाइस, लिटरली इसकी जो गाल है कितनी लाल हो चुकी है, देखो यार कितनी सुंदर लग रही है ये। यार सच्ची में इतने हैंडसम लड़के को देखेगी तो ऐसा ही हाल होगा। चलो अब हम स्टोरी में वापस आते। फिर हमारा जो सन प्रिंस होता है वो रेडियाना से बोलता है कि इंसान, मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और फिर थोड़ी सी स्माइल करता है वो और फिर हमारी प्यारी रेडियाना से बोलता है कि मैं वही हूँ जिसे तुम सन ऑफ बीच बुला रही थी। हमारी प्यारी रेडियाना जो होती है वो पूछती है, तुमने अभी कहा? और फिर उसको फेस्टिवल के टाइम का कुछ याद आता है और वो शॉक हो जाती है और बोलती है, सन ऑफ ए बिच? रुको, क्या इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ? फिर हमारा प्यारा हैंडसम सा प्रिंस बोलता है कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि तुम जिंदा हो या नहीं, पर हाँ, तुम मरी भी नहीं हो। फिर हमारी रेडियाना सोचती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो कोई भी सन गॉड को कोसता है उसके 3 पुश्तों तक उसे सफ़र करना पड़ता है। और फिर हमारी रेडियाना थोड़ी सी डरते हुए साइड होते हुए सोचती है
कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखने के लिए भी ज़िंदा रह पाऊँगी या नहीं। और फिर डरते हुए अपने घुटनों के बल नीचे बैठ के अपने सर को नीचे झुकाते हुए बोलती है, ओ सन गॉड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझ पर थोड़ी दया दिखाइए प्लीज़ सन गॉड। और अपने मन में सोचती है कि मैं अभी जलकर मरने वाली थी, पर मैं नहीं चाहती कि मैं नर्क में पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जलती रहूं। और रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे आपके प्यार से ब्लेस्ड कीजिए और मुझे इटर्नल हेल से बचाइए, मतलब नर्क से बचाइए मुझे प्लीज़। फिर हमारा प्रिंस और टियो बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, और फिर हमारी रेडियाना को उठाते हैं अपने गोदी में और फिर उसको लेकर के जाते हैं और उसको बेड पे सुला देते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी रेडियाना जो होती है वो हो गई है बेहोश। और हमारा हैंडसम सा सन प्रिंस जो है वो थोड़ी सी चिढ़ते हुए बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो बेहोश हो गई। और हमारी जो रेडियाना है वो बेहोशी की हालत में भी रोई जा रही होती है। हमारा प्रिंस और टियो रेडियाना की तरफ देखता है और मन में सोचता है, एक नॉर्मल इंसान। सन गॉड को पूछते हैं, वो इसलिए क्योंकि सन गॉड सब पे रूल करते हैं और देखते रहते हैं सबको। यही चीज़ सबको उन्हें मानने के लिए मजबूर कर देती है। इंसान एक बहुत ही छोटी सी जिंदगी जीते हैं, पर फिर वो रेडियाना के बारे में सोचते हैं तो उसके पर्पल कलर के आईज दिखते हैं उनको। और फिर से सोचते हैं कि वो एक पहली लड़की है जिसने सीधे सीधे मेरे आँखों में आंखें डाल के देखा। बस वही नहीं, और फिर वो रेडियाना के आँखों पे अपना हाथ रखते हैं और सोचते हैं, मैं इसके दिमाग भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और बोलते हैं कि ये एक वेस्ट होगा अगर मैंने इसको अभी मार डाला तो। और फिर हमारा सन प्रिंस जो होता है वो रेडियाना को कमरे में छोड़ के कमरे से निकल जाता है। जाते हुए किसी से बोलती है कि उस पर करीब से नज़र रखना, वो फिर से कोई सीन क्रिएट कर सकती है। वो लड़की भी सन प्रिंस के सामने झुक के उन्हें सम्मान देती है। और फिर हमारा सन प्रिंस जो होता है वो जाने लगता है और फिर बोलता है कि ध्यान रहे कि उसे सम्मान के साथ ट्रीट करना, मैं उसे ज़िंदा रखना चाहती हूँ। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग टेसेका पैलेस को देखते हैं। हमारा जो प्यारा सा क्यूट सा जीनो होता है वो आ चुका होता है और वो रेडियाना को देख के चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं शायद सपना देख रहा हूँ। हाँ, ये सपना ही है। ये इंसान अभी तक यहाँ पे जिंदा क्या कर रही है। हमारा प्रिंस और टियो जो होते हैं वो अपने पेट के साथ खेल रहा होता है और बोलता है कि चुप हो जाओ और मेरे बातों को अच्छे से गांठ बांध लो कि मैं उसे ज़िंदा रखना चाहता हूँ। पर हमारा जीनो और भी ज़्यादा गुस्से में बोलता है, क्या? पर आप ऐसा क्यों करेंगे योर हाइनेस? अगर किसी को इसके गंध मिल गए तो? क्या आप ये सब अपने फादर को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हैं? फिर हमारा सन प्रिंस और टियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि क्या मतलब क्यों? तुम नहीं चाहते थे क्या ये कि मैं अपनी वर्जिनिटी लूज़ करूं? और हमारे प्यारे जीनो को तो पहले कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप उसके साथ बेड पर जाना चाहते हो योर हाइनेस? तो हमारा जो सन प्रिंस होता है वो तभी बोलता है कि हाँ, ये सही है। ये सुनकर तो हमारा जीनो जो होता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तभी हमारा प्रिंस बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। तभी हमारा जीनो चिल्लाते हुए फिर से बोलता है कि आप अभी मुझे मार ही डालते 1 मिनट पहले योर हाइनेस। आप कब तक उसको यहाँ से हटाएंगे? आप ये मत बोलना कि आप उसको एक पेट की तरफ रखना चाहते हैं आपके पास। और फिर बोलते हैं कि हम इसको ज़िंदा नहीं रख सकते योर हाइनेस। अगर योर मैजेस्टी ने हमें अलाउ भी कर दिया इसको यहाँ पे रखने के लिए, पर हर मैजेस्टी जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगी। अगर महारानी ने एक और मैसेंजर को भेजा यहाँ पे तो ये इंसान यहीं पे ही मर जाएगा। फिर हमारा सन प्रिंस कुछ सोचता है और बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। हाँ बिल्कुल,
तुम बिल्कुल सही हो जीनो। फिर हमारा जीनो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं सही हूँ। तो फिर क्या उसे अभी मार दे? और फिर अपने मन में सोचता है कि लगता है कि हमारा प्रिंस ओराटियो जो है वो फाइनली अपने सेंस में वापस आ चुके हैं। पर हमारा जो प्रिंस होता है वो तो बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि अभी जाना चाहिए मुझे उसके साथ बेड पे। और हमारा जीनो और भी ज़्यादा शौक के मारे बोलता है कि हो सकता है कि वो नहीं समझे अभी मेरे बात को। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो बाय।